नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। उसमें बताया गया कि जो हमारा हिमालयन रेंज है उसमें जो लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज हैं वो काफ़ी रैपिड वे में एक्सपेंड कर रहे हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो आज आज की इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि क्या उसका रीजन है, क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ उसके मिटिगेशन स्ट्रेटजी को भी हम डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह द हिंदू का आर्टिकल हिमालयन ग्लेशियल लेक्स सा 10.81% एरियाज एक्सपेंशन फ्रॉम, अगर 2011 से 2024 तक हम देखें तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या। न्यूज़ में देखें तो जो ग्लेशियल लेक्स हैं एंड अदर वाटर बॉडीज हैं अक्रॉस द हिमालयन रेंज, उसमें लगभग 10.81% की बढ़ोतरी देखी गई है अगर हम कंपेयर करें 2011 से 2024 तक। ठीक है, ये सितंबर तक है, 2024 तक अगर हम देखें। इससे कहीं ना कहीं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसके रिस्क में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठीक है, एक जो गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट है उसने बोला कि जो 33.7% का एक्सपेंशन देखा जा रहा है सरफेस एरिया में, इससे कहीं ना कहीं जो लेक्स हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा सबस्टेंशियल उसमें राइज देखने को मिल सकता है फर्दर। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ठीक है, अगर लेक्स इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट ही है। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनको एम्पल अमाउंट में वाटर की अवेलेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, और अदर एरियाज में भी उनको हेल्प करेगा। बट ऐसा नहीं है, आगे हम देखेंगे काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होने वाले हैं हमारे वेरियस सेक्टर पर। आगे और रिपोर्ट ने क्या बोला कि जो अगर हम ग्लेशियल लेक्स को देखें तो विद इन इंडिया यह था 1962 हेक्टेयर ड्यूरिंग, अगर 2011 में देखें तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो गया 2623 हेक्टेयर। ठीक है, सितंबर 2024 के अगर हम डाटा को देखें तो, और यह इंक्रीज 33.7% का देखा गया है इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ उसने यह भी आइडेंटिफाई किया कि लगभग 67 लेक्स इंडिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने लगभग 40% का इंक्रीमेंट देखा गया है उसमें। ठीक है, मतलब 40% का जो सरफेस एरिया है उसमें इंक्रीज देखा गया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। ठीक है, अगर हम जो स्टेट्स हैं उनको देखें तो कहीं ना कहीं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा उसमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है इन ऑल स्टेट्स में। मतलब इन सारे स्टेट्स में काफी ज्यादा जो ग्लेशियर लेक एक्सपेंशन है उसको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं अगर हम ग्लेशियर लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज की देखें तो कहीं ना कहीं 2011 से लगभग 2024 तक इतना इतना इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज playing a very vital role in the expansion of glacial lakes and other water bodies। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे राइजिंग टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ठीक है, कैसे वो जो ग्लेशियल लेक्स हैं उसके एक्सपेंशन में एक तरह से हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि जो श्रिंकिंग स्नो कवर है, ठीक है, और जो ग्लेशियल रिट्रीट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है राइजिंग टेम्परेचर से। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, स्नो कवर जो है वो काफी रैपिड वे में श्रिंक कर रहा है और जो ग्लेशियल्स हैं वह काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेन कंट्रीब्यूटर है इसमें कहीं ना कहीं वह है इंक्रीजिंग कार्बन इमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर। मतलब जो फॉरेस्ट फायर से कार्बन इमिशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो एक्सेसिव व्हीकल ट्रैफिक है इन टूरिस्ट हॉटस्पॉट, मतलब टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स जो हैं, जो हिमालयन रीजन में टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे जो व्हीकल आ रहे हैं टूरिस्ट के द्वारा लाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है उसमें भी। और साथ ही साथ जो अनचेक्ड एयर पॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन दैट। और जो शिमला एंड मनाली जैसे जगहों पे जो हाई इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का, वह कहीं ना कहीं जो लोकल इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेन कर दे रहे हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन में भी इंक्रीज देखा गया है जो हिमालयन रीजन के हमारे स्टेट्स हैं उसमें। ठीक है, एक जो साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट जेसी कुनियाल, उन्होंने बताया कि जो
फॉरेस्ट फायर है वो कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है, जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है लार्ज क्वांटिटी में उसमें, ठीक है। और साथ ही साथ जो एयर पॉल्यूशन है और एक्सेसिव टूरिस्ट व्हीकल है वो भी एक कहीं ना कहीं वाइटल रोल प्ले कर रहा है, जो हमारा डिग्रेडेशन है और साथ ही साथ जो एक्सपेंशन है ग्लेशियर लेक में उसमें, ठीक है, जो हिमालय रीजन में एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर अदर वे में देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारा CO2 इमिशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग टूरिस्ट ट्रैफिक इन हिमालयन रीजन, उसकी वजह से ग्लेशियर भी काफ़ी रैपिड वे में मेल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इसके इम्पैक्ट को देखें तो जो रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है ग्लेशियर लेक्स में वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूटेड है जो हमारा एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उनके वजह से, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली हो रहा है जो राइजिंग टेम्परेचर है इन दिस रीजन में, ठीक है। कैसे हो रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियल मेल्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से लेक्स में एक्सपेंशन देखा जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर जो हमारा डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज हैं, जो मतलब जो जैसे कोई भी जैसे हिमालयन रीजन हो गया, ठीक है, जो हमारा ये डाउन मतलब नीचे के जो कम्युनिटीज हैं उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर भी एक सिग्निफिकेंट लेवल का चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे क्या होता है, कई सारे हमेशा आप न्यूज़ में देखते होगे कि लैंडस्लाइड हो रहा है जिसकी वजह से जो रोड्स हैं उनमें ब्लॉकेज हो रहे हैं, ठीक है, और फिर ये रोड ही टूट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लेक्स एक्सपेंड हो रहा है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और साथ ही साथ जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है इसमें, ठीक है। और जो रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लाइड का भी रूप ले रहा है, ठीक है। जैसे क्या हो रहा है कि जैसे फ्लैश फ्लड क्या होता है कि मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी ज़्यादा रेन हो गया, जिसकी वजह से जो नीचे की कम्युनिटी है उनको वॉश आउट कर दिया, मतलब जो मतलब नॉर्दर्न यूपी है उस सब चीज़ों में, उस सब जगहों पे कहीं ना कहीं रैपिड वे में वाटर का फ्लो होता है, जिसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, क्रॉप्स डैमेज हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटीज जो हैं उनको भी काफ़ी हाई लेवल पे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो स्लोप्स हैं, जो हम हिमालयन स्लोप्स हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, और जिसकी वजह से जो घर हैं, मतलब जो होम्स हैं बहुत सारे लोगों के, जो नीचे लोग मतलब जो लोग रह रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, रोड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत सारे ऐसा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं, ठीक है, नेट के टावर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है हमारा जो कम्युनिटी डाउन स्ट्रीम कम्युनिटी है उनके द्वारा, ठीक है। अगर हम देखें तो लेक्स फॉर्म हो रहे हैं मेल्टिंग ग्लेशियर से, मतलब जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उससे जो लेक्स फॉर्म हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे और एक्सपेंड कर रहे हैं, जिससे थ्रेट है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड का वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो फर्दर फ्लडिंग कर सकता है डाउन स्ट्रीम जो कम्युनिटीज हैं उनके हाउसेस को, अदर एरियाज को, ठीक है। अब बात आती है हम इससे कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीनियर्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि जो एडवांस सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं उसको कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना होगा, पर्टिकुलरली सेंटिनल सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, ठीक है, और सेंटिनल टू मल्टी एक्सपेक्ट्रल इमेजिनरी है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना होगा, जिससे कि जो प्रिसाइज एंड ऑल वेदर मॉनिटरिंग है उसको एक्सपेंड किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। जो हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी है इन सैटेलाइट्स की वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में जो चेंज हो रहा है लेक के साइज में विथ 10 मीटर एक्यूरेसी, ठीक है, इवन इन चेंजिंग कंडीशन सच एज क्लाउड कवर। जो सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट है उसने अंडरस्कोर किया, मतलब उसने बताया जो ट्रांस बाउंड्री रिस्क पोज बाय द एक्सपेंडिंग ग्लेशियर लेक इन नेबरिंग कंट्रीज लाइक भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना, मतलब ट्रांस बाउंड्री रिस्क भी क्रिएट हो रहा है जो हमारा ग्लेशियर लेक का एक्सपेंशन हो रहा है उसमें, ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने ये भी बताया कि हमें कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव वे में चीज़ों को लेके चलना चाहिए, ठीक है, जो कंट्रीज फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम्स को उनसे एक तरह से के साथ मीटिंग्स को अरेंज करना चाहिए, सो दैट इस पर्टिकुलर इश्यूज पे डिटेल वे में डिस्कस किया जा सके और फ्यूचर में इस पे एक काफ़ी अच्छा स्टेप लिया जा सके, सो दैट जो प्रॉब्लम इससे क्रिएट होने वाली उसको एट लार्ज एक्सटेंड मिटिगेट किया जा सके, ठीक है।
रिपोर्ट ये भी बोलता है कि ज्वाइंट मॉनिटरिंग एफर्ट्स और जो डाटा शेयरिंग है इसको भी बढ़ाना चाहिए, सो दैट जो हमारा रिस्क असेसमेंट है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में किया जा सके, ठीक है, और जो चैलेंजेस हम फेस करने वाले हैं फ्यूचर में उसको भी एट लार्ज एक्सटेंट पे मिटिगेट किया जा सके। अभी जो प्रेजेंट टाइम में चीज़ें हैं उसको टैकल करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जाए, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान है उसको कहीं ना कहीं इन्हेंस किया जाए। साथ ही साथ जो कम्युनिटी है उनको उसमें अवेयरनेस फैलाया जाए, सो दैट जो हमारा वनरेबल पॉपुलेशन है उसको सेफगार्ड किया जा सके, ठीक है। वो और जो ग्लेशियर लेक, मतलब जो ग्लेशियर लेक एक्सपेंड कर रहा है और साथ ही साथ जो ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो है जो वाटर अवेलेबिलिटी है हिमालयन रीजन में उस पर भी काफ़ी हाई लेवल पे इम्पेक्ट कर सकता है। स्पेशली जो रिवर्स हैं गंगा है, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, क्योंकि देखो हमारा जो 60% पॉपुलेशन है अभी तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, हाँ। अगर इन सब रिवर में वाटर की डिक्रीमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा फूड क्रॉप्स है, उस पे भी हाई लेवल का डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारा जो फूड सिस्टम है उस पर, ठीक है। और जो CWC रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनको पिन पॉइंट किया जाए और फर्स्टली उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए। मतलब जो जो हाईली रिस्क पिन पॉइंट, जैसे मैंने बोला ना पीछे की 67 लेक्स ऐसे हैं जिनमें लगभग 40% से ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसको पहले एड्रेस किया जाए, सो दैट उसको काफ़ी लार्ज लेवल पे उसको कम किया जा सके। और CWC मतलब जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसने ये भी बोला कि रोबस्ट सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग चैलेंजेस पोज्ड बाय हिमालयन ग्लेशियर लेक, ठीक है। मतलब अर्ली डिटेक्शन शुड बी मेड टू टैकल द प्रॉब्लम पोज्ड बाय हिमालयन ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।